जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5.2 क्लास 8 का। पिछले वीडियो में मैंने 5.2 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कर लिए थे हम लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या दिया है, जैसे 20 दिया है, मतलब कि 16 था किसी संख्या का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16। 16 था, लेकिन 16 की जगह 20 लिख दिया गया। अब ये 20 लिख दिया, बोला कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो वर्ग आएगा उसका वर्गमूल निकालिए किस संख्या का वर्ग था, ऐसा पूछ रहा है। ये किस संख्या का वर्ग था जो इसमें से संख्या घटाएंगे। तो इस संख्या में से क्या 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 एक क्या है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। किसका? 4 का। 4 का पूर्ण वर्ग है, मतलब कि हम इसको 16 को अगर तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर से, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का वर्ग, 4 गुना 4। तो अब पूछ रहा है कि अगर ये 4 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकालिए किस संख्या का वर्ग है। तो ये 4 का वर्ग है, ऐसा बताना है। तो इसमें ये नहीं बोल रहा है कि हमको भाग विधि से बनाना है, वर्गमूल निकालना है कि गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम कोई भी तो इसमें हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, कभी भी संख्या जोड़ने या घटाने की बात अगर करेगा कि कितनी जोड़ी जाए या कितनी घटाई जाए, तो हम इसको भाग विधि के द्वारा ही बनाएंगे हमेशा। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि आप भाग विधि से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं, लेकिन गुणनखंड विधि से ये नहीं बन पाएगा। जब ही बनेगा गुणनखंड विधि से कब हो जाएगा कि कितनी संख्या से गुणा किया जाए या कितनी संख्या से भाग किया जाए। ठीक है, लेकिन कभी भी जोड़ने या घटाने की बात करता है तो हम भाग विधि से बनाते हैं, क्योंकि जो उसमें शेषफल आता है उसको घटा देते हैं, या जोड़ना होता है तो उसके और अधिक उसमें शेषफल में और अधिक संख्या जोड़ देते हैं। तो इसलिए हम इसको भाग विधि से ही बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने भाग विधि से वर्ग निकालने के लिए सिखाया था कि सबसे पहले इसके दाहिने तरफ से इसके संख्या को पेयर के रूप में सजाएंगे। तो ये 2 का पेयर हो गया, तो 2 का पेयर हुआ तो पेयर एक साथ में कटना चाहिए। अगर सिंगल बचता है कोई संख्या, जैसे ये संख्या लिख दिए, इसका पेयर बनाए और ये सिंगल बच गया, तो अगर हम भाग देंगे तो पहले ये सिंगल वाले को कटाएंगे और इसके कटाने के बाद ये जो संख्या होगा एक साथ उतरेगा। लेकिन हम लोग जो भाग में पढ़ते थे, एक संख्या ऊपर से उतरता था, दूसरी संख्या उतारना होता है, दूसरी संख्या को ऊपर से नीचे उतारना होता है एक साथ में 2 संख्या, तो एक के बदले 0 लिखते हैं, और एक संख्या तो अपने आप उतरता है और दूसरे के बदले में 0 लिखते हैं। लेकिन ये स्क्वायर है ना, वर्ग है, किसी संख्या को उस स्वयं की संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए पेयर बनाते हैं कि 2 संख्या से बना है ना, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पेयर के रूप में लेते हैं, सिंगल के नहीं। ठीक है, तो पेयर बनाते हैं। पेयर अगर नहीं बना तो पहले जो नहीं बना उसको कटाते हैं, अगर पेयर बन गया तो दोनों को एक साथ कटाएंगे। तो चलिए, 90 किस टेबल में आएगा, तो जिस संख्या से कटाएंगे उसी संख्या को उतना बार गुना करेंगे। जैसे 2 से हम भाग देंगे तो 2 से ही गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 बार। ऐसा नहीं कि 2 से 45 बार में लिखते हैं, 45 दूनी 90, 45 बार में कट रहा है, नहीं, ऐसा इसमें नहीं चलेगा। तो 3 से कटाते हैं, तो 3 से कितना होता है, 3 का 9, ये बहुत नज़दीक ही आ रहा है। तो थोड़ा बढ़कर चलते हैं, 8 का 8 क्या करते हैं, 8 8 64, ओहो हो, थोड़ा और नज़दीक जाना पड़ेगा। 9 का 9 81, ओहो 81 आया, लेकिन हमको 90 तक पहुंचना है, तो 10 से करते हैं, 10 से करेंगे 10 नहीं आएगा 100, ओहो हो 90 से ज़्यादा आ गया। तो हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है, ज़्यादा वाला कब लेंगे,
जब यहाँ पर जोड़ने की बात करेगा, लेकिन जब घटाने की बात करेगा तो कम वाला लेंगे, जोड़ने की बात करेगा तो ज़्यादा वाला लेंगे। जैसे 90 दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम 10 वाला लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 दिए का 100, 10 से भाग देंगे। ठीक है, 10 दिए का 100, हम 100 लेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या दिया है, ये ध्यान रखना है कि जब छोटी संख्या देगा तो हम इससे कम लेंगे, बड़ी संख्या कहेगा तो हम इससे ज़्यादा लेंगे। तो छोटी संख्या बोला है तो छोटी संख्या क्या करेंगे, 9 से 99 कितना हो जाएगा 81, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, ये तो 9 9 18 हो गया, तो ये 9 बार में गया। ठीक है, ये संख्या 90 में से अगर 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 81 किसका वर्ग होगा 9 का। ठीक है, तो लिखते हैं अतः संख्या 90 में से 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग 81 बन जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से लिख देंगे 81, और इसको हम तोड़ देंगे 9 × 9, तो कितना आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 9 यहाँ पर आया है ना, वर्गमूल भी बोला है ना कि संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो वर्गमूल निकाल दिए, तो वर्गमूल कितना आया 9 का, 9 आया, उसका वर्गमूल 9 आया। तो कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे। कभी भी छोटी संख्या कहेगा तो कम वाले लेंगे, बड़ी संख्या कहेगा तो ज़्यादा लेंगे। अगर हम यहाँ पर 10 लेंगे तो 10 देंगे कि 100, 100 से कितना कम है 10 कम है, तो मतलब लिखेंगे कि 90 में, अतः संख्या 90 में 10 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग 100 बन जाएगा। और यहाँ पर 100 लिख के 10 × 10 लिख के एक 2 में से 1 निकाल देंगे, और ये 10 क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब लेते हैं। सबसे पहले दाहिने तरफ से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो दोनों पेयर बन गया, खुशी की बात है। तो ये दोनों एक साथ कटेगा, तो कटाते हैं। 5 से 50 25 नहीं, इससे थोड़ा और ऊपर, 6 से 6 36 नहीं, थोड़ा सा और ऊपर। 7 से 49 नहीं, 75 से 49 बहुत कम है, अभी और नज़दीक जाना। 7 से 49 से 49, 8 से 8 64, 64 और 75 में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस ज़्यादा है। अब थोड़ा 8 से 9 लेते हैं, 99 81, 81 नहीं ले सकते हैं, बड़ी संख्या नहीं बोल रहा है ना, छोटी संख्या बोल रहा है। और बड़ी संख्या भी बोलेगा तो हम यहाँ पर जाकर अंतिम संख्या में, अंतिम स्थिति में हम ज़्यादा संख्या लेंगे, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में हमको कम से ही चलना है, तो हम यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 64। अब ये दोनों एक साथ उतरेगा, इसलिए एक वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल में दोनों एक साथ उतरता है। अगर भाग देना होता है तो केवल एक एक उतरता है। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 11 यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 कितना हो जाएगा 16। अभी ये संख्या को घटाना है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या लिखकर गुणा करना है, तो कितना लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, मैंने पहले पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर 1 है तो 1 लाने का प्रयास करते हैं, तो 1 किसके टेबल में आता है 9 99 81 1 आता है। ठीक है, या 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, अगर यहाँ पर रफ में करते हैं 1 6 है, अगर 1 1 रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 161। 161 तो बहुत कम है ना, इसके ज़्यादा जाते हैं। 169 पर पहले देख लेते हैं, इसलिए कि 1 है ना, हो सकता है कि कुछ भी नहीं घटाना पड़े और पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो 9 से पहले करते हैं 99 81 की 1 हासिल 8, ये 9 6 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15। अब ये देखिए 15 21 आ रहा है, जबकि हमको 11 81 चाहिए, तो हम 9 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 8। तो ये करते हैं 1688 लिख लेते हैं, 8 से करते हैं 8 64 की 4 हासिल 6 और 6 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 48 और 6 कितना 54 की 4
कैरी कितना हो जाएगा 5, और ये 8 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13। ओहो, ये 13 गया, ये तो 11 ही है, लेकिन लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। 7 से करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके नज़दीक कौन सा जाता है। नहीं तो टेबल याद है तो अच्छी बात है। 7 7 से 49 की 9 हासिल 4, 7 6 42 4, 46 की 6 हासिल 4, और 7 4 कितना हो जाएगा 11। ओ आ गया आपका, इससे थोड़ा कम आ गया। ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए कि हमको क्या करना है, घटाना है। हमको क्या करना है, घटाना है, इसलिए हम कम लेंगे। अगर ज़्यादा लेना होता तो हम 8 वाला लेते हैं, 13 44 लिखते हैं यहाँ पर। अगर बड़ी संख्या पूछता कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या घटाई जाए, सॉरी क्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के लिए हमको यहाँ पर अधिक लेना होता। हम 13 44 लेते हैं यहाँ पर, और 13 44 में से 11 81 को घटाते, उल्टा घटाते। हम ऊपर वाले इसमें नीचे घटा रहे हैं ना, लेकिन जोड़ने के बाद करेगा तो हम यहाँ अधिक लेंगे और नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा कर लिखेंगे कि इतना संख्या को जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 100 लिखते और 100 में से 90 को घटाते और लिखते कि 10 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब जोड़ने की बात कहेगा तब, लेकिन यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात घटाने की, तो हम कम लेंगे, कम लेंगे तभी ना ऊपर में से नीचे घट जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये तक कट जाएगा। और यहाँ पर कितना लिए थे 7, और यहाँ पर लिख देंगे 7, कितना हो जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 और 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे संख्या में से 12 घटाने पर, कौन सी संख्या, ये 75 81 संख्या में से 12 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन गया। और ये किसका हो गया, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल कितना आ गया 87, कितना आ गया 87। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 87 का क्या हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 87, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में, मैंने केवल इसको भाग विधि से यहाँ पर संख्या क्या घटाना था, पहले इसको पेयर बना लीजिए। चलिए पेयर बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 से लिखेंगे, ये 5 से लिखेंगे तो 50 25 हो जाएगा, तो 4 से 4 चौका 16 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये दोनों एक साथ उठ जाएगा 8 और 9, ये 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि इसके नज़दीक आ जाए, तो 4 से लेंगे 8 चौका 32, तो 4 लेते हैं। 5 से लेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा ना, तो नहीं 4 लेते हैं, 4 से करते हैं, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 8 चौका 32 से कितना हो जाएगा 33 हो गया। यहाँ पर संख्या पहले 4 लिए थे, उसके बाद फिर 4 लिए। अब इसमें से घटाते हैं 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये 4 4 8, ये 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे ये संख्या जो बच गया, ये संख्या अगर नहीं रहता इसमें से 19 8 9 में से अगर 53 घटा देंगे तो ये आपका जो है पूर्ण क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। किसका 44 का, किसका बन जाएगा 44 का। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 53 घटाने पर, 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, समझ में आया बात यहाँ तक। अब इसका वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल भी निकालने के लिए बोलो, वर्गमूल भी ज्ञात करें तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 44। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। इसका पेयर बना लीजिए, ये बन गया, तो ये पेयर बन गया। अब इसको कटाइए, कितना से कटेगा, तो 32 है तो 50 25 जा सकता है, 6 6 36 हो जाएगा, तो 5 से जाते हैं, 5 से कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 7 5 0, 5 5 कितना हो जाएगा 10। चलिए अब हम चलते हैं, 6 से कटाएंगे, अगर 7 से कटाएंगे 7 7 से 49 हो जाएगा और 7 जाएगा, ठीक है। तो हम 7 से 49 नज़दीक ही है तो 7 से कटाते हैं, तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, और 7 एक हम कितना हो जाएगा 7,
तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये पहले जिससे गुण मल्टीप्लाई किए थे 5, और उसके बाद कितना 7। ठीक है, तो इस संख्या से कितना, ये जो संख्या बच गया इसी को घटाना पड़ेगा ना, तो कितना 1 घटाएंगे। तो 32 50 में से 1 अगर घटाते हैं तो 32 49 किसका हो जाएगा, 57 57 का स्क्वायर हो जाएगा, 57 का क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। तो लिखेंगे अतः 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग बनेगा किसका होगा, 57 का। वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका, 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या आ गया 5 नंबर। अब हम इसको दाएं तरफ से पेयर बनाते हैं, ये पेयर नहीं बना छोड़ देंगे, पहले 4 कटेंगे, कितना 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, कट गया। ऊपर से उतरा 0, और ये कितना 2, दोनों एक साथ उतरेगा। अब ये 2 2 कितना हो गया 4। अब इस संख्या को किससे कटाएंगे, ये तो संख्या अगर 1 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 1 अगर लिखते हैं तो 41 हो जाएगा, जबकि 2 है तो इसका मतलब ये 0 से जाएगा, कितना हो जाएगा 0 से। तो कितना बच गया 2, तो मतलब कि 400 में 2 में से 2 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400, ये किसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पेयर बनाते हैं। हो गया, तो 8 है तो तितरी का 9 नहीं लेंगे, 2 का लेंगे, 2 दूनी का 4, ये 4 हो गया, 2 और 5 ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। अब यहाँ पर कितना लेंगे, अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 और 8 हो जाएगा, नहीं लेंगे। यहाँ पर 400 है ना, तो 400 है तो कितना जाएगा 400 लाना है आपको। तो अगर हम 45 अगर लिखते हैं, 50 25 5 हासिल 2 5 20 2 कितना हो जाएगा 22, 225 ही जाएगा, 5 5 किए तो। यहाँ पर लेकर चलते हैं कितना 9 लेकर चलते हैं, 9 चौके 36 हो जाएगा ना, तो 99 81 की 1 हासिल 8, 9 चौके 36 8 कितना हो जाएगा 44। तो ये तो 40 41 आएगा, जबकि हमें 40 25 चाहिए, तो इसका मतलब कि हमको ज़्यादा नहीं लेना, 8 से करेंगे, 8 से कम लेना है ना। अगर ये जोड़ने की बात करता तो हम ले लेते हैं, लेकिन कम लेंगे। 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, कैंसिल। तो इसका मतलब कि इस संख्या में से 41 अगर घटाते हैं तो 28 का क्या हो जाएगा वर्ग आ जाएगा। ये 28 है ना, तो 28 को ही वर्ग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो अतः लिख देंगे 41 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका 4000 दिया है, तो 4000 दिया है तो आपको सबसे पहले पेयर बनाना है। 7 से ले जाएंगे तो 7 से 49 हो जाएगा, तो 6 से चलते हैं, 6 6 1 36 कितना हो जाएगा 4, ये 0 0 उतर जाएगा, ये 6 6 कितना आ गया 12। अब 400 तक जाना है तो कितना जाएंगे, 4 से तो जा नहीं सकते हैं, 3 से जाएंगे, तितरी का 9, 3 दूनी 6 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3, इसको घटा लेंगे 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल, तो कितना लिखेंगे 4 0 0 0 में से 31 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और ये किसका आ जाएगा 63 का वर्ग आ जाएगा। अतः लिखेंगे 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसको भी ले लेते हैं, ये 2 2 का पेयर बन गया, 50 कितना हो जाएगा 25,
25 हो गया, ये 5 5 10 हो गया, तो ये 25 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, कटकुट, ऊपर से 0 9 उतरा, तो कुछ नहीं जाएगा, 9 है ना केवल, तो 0 कर देंगे, 0 बार में जाएगा, तो लिखेंगे 2509 में से 9 घटाने पर कितना हो जाएगा पूर्ण वर्ग, किसका, 50 का, लिख लेंगे। अतः 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर क्वेश्चन होगा आपका, छः नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको सॉरी, ये नंबर ही गलत लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ओ सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, 6 नंबर लिख लेते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, अभी जो मैंने हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो बस इसी का जस्ट उल्टा है, क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने की बात कर रहा है। ये पहला क्वेश्चन दिया है 130, तो मैंने आपको बोला था कि जोड़ने की जब बात कहेगा क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी निकालना है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या, अधिकतम छोटी से छोटी संख्या, तो मतलब नज़दीक कर लेंगे। जैसे ये पेयर बनाए, ये 1 हुआ था, 1 से पहले भाग देंगे, 1 कैंसिल, ऊपर से उतर जाए 30, अब 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब हम इसको कटाने का प्रयास करते हैं। अगर हम 1 से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 21, 21 से कम हो जाएगा ना। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी जोड़ने की बात करेगा तो हम एक अधिक लेंगे, तो हम 2 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। और जोड़ने के लिए बात कहेगा तो हम एक स्टेप केवल अधिक लेंगे, एक स्टेप अधिक लिए, मतलब कि हम एक घटाने की बात करते तो हम 1 लेते, अगर हम 1 लेते तो कितना आ जाएगा 21 आ जाए, तो हम 21 लिखते और इसमें से घटा कर लिखते कि 9 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, छोटी से छोटी जोड़ने के बाद, तो जस्ट उसी का एक स्टेप अधिक लेते हैं। तो एक स्टेप अधिक लिया, कितना आ गया 44। तो अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 44 में से 30 घटाए तो कितना आ गया 14 आ गया। तब लिखेंगे 130 में 14 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 44 हो गया, और ये 2 लिखे थे ना, तो 2, तो बराबर कितना 12 का स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः 14 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और किसका होगा 12 का, 12 का कितना 12 का। बात समझ में है? फिर से बताते हैं, जोड़ने की बात कहेगा तो एक स्टेप अधिक लेंगे, हम 1 लिख रहे थे ना, तो हम 2 लेंगे, ठीक, 2 लिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुना किया जाता है इसे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो 44 आ गया। मैंने 30 से 44, मतलब नीचे वाला अधिक होना जब भी जोड़ने के लिए बात करेगा, और 44 में से नीचे वाले में से ही ऊपर को घटाएंगे, कितना आ गया 14। अब लिखेंगे कि 14 इसमें जोड़ने पर, इसलिए कि जोड़ने की बात बोला है, जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किसका बन जाएगा 12 का। अगर 12 बढ़ाइयाँ करेंगे, 12 में 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144। बात समझ में है? चलिए, जोड़ने की बात कहेगा तो अधिक। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2 नंबर 8400। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये पेयर बना लिए, ये जाएगा 9 से, 9 9 81, यहाँ पर 9 लिख लेंगे, कितना हो गया ये 0 0, ये 3, ये कैंसिल।
अब ये 9 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब हम इसको किससे ले जाएं? तो अगर हम 2 से ले जाते हैं, 1 से ले जाएंगे तो 181 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर 2 से ले जाएंगे तो रफ में ऐसे कर लिया जाता है 182, लिख दीजिए 2 2 2 4 8 2 16 6 हासिल 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 364। लेकिन यहाँ पर तो 300 है, तो हम एक स्टेप अधिक लेंगे। कितना लिए 2, तो कितना आ जाएगा 2 से ही करें तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और 2 1 कितना आ जाएगा 3 364। तो मतलब कि 300, ये 64 में से 300 घटाने, मैंने बोला था कि जोड़ने की बात करेगा तो उल्टा घटाएंगे, कितना आ जाएगा 64। तो लिखेंगे अतः 64 जोड़ने पर 64 जोड़ दीजिए 8 4 6 0 0 प्लस 64 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 8 4 6 4 बन जाएगा। किसका आएगा 8 4 6 4 किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखे हैं 9 और 2 92 का। बात समझ में आया? ऐसे आपको करना होगा प्रत्येक क्वेश्चन में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 6203। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है 6412। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, बना सकते हैं। तो हम इसको फिर बना देते हैं, ये पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिए, इसको कटाते हैं तो कितना आ जाएगा 7 से 49 8 8 64, 8 अधिक जा रहा है ना तो 7 ही लेंगे, 7 लिख दिए 49 कितना हो जाएगा, ये 0 3 उतरेगा और ये कितना हो जाएगा 2 12 में से 9 हो जाएगा 3 और ये 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब ये 7 7 कितना हो गया 14। अब इसको यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 9 से ले जाते हैं, 9 से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ रफ पर हम चेक कर लेंगे पहले। तो 14 9 9 से ले लेते हैं, 9 81 के 1 हासिल 8 9 चौको 36 8 कितना हो जाएगा 44 की 4 हासिल 4 तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 13 41 आया और यहाँ पर 13 3 है तो इसका मतलब कि हमारा अनुमान सही था। हम एक स्टेप अधिक लेंगे, कितना 41 इतना लेंगे और ये 13 41 में से 13 0 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 38 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग बन जाएगा 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 0 3 प्लस 38 तो 6 2 कितना आ जाएगा 41 किसका हो जाएगा 79 का स्क्वायर। बात समझ में आया? चलिए ये अगला क्वेश्चन, इसको पेयर बना लिया और 8 से जाएगा 8 8 64 8 बार में 64 गया कैंसिल, ये 12 है और ये कितना हो जाएगा 8 8 16। ठीक है, अब देखिए अब तो ये तो 12 है और यहाँ पर कितना 16 है तो 1 से ले जा सकते हैं। तो अगर हम 1 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 161। इसमें लग रहा है कि हमें अधिक संख्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें तो बहुत कम ही जोड़ते थे। अगर 0 से ले नहीं जैसे 0 ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, हमको तो अधिक ही लेना है। तो अधिक ही लेना है तो अब हम इसको क्या करते हैं घटाते हैं। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, अब घटा के देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा 1 6 1 में से 12 घटा दीजिए तो 9 कितना 49। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 149 कितना 149 इसमें जोड़ने पर लिखेंगे अतः 149 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका? तो 81 का।
ठीक है, इसमें जोड़ देंगे 6 4 1 2 में 1 9 4 को 4 2 6 10 जीरो यहाँ से ले 5 6 ये 6 इतना आएगा। इसका कितना आ जाएगा, ये 9 है ना, सॉरी गलती जोड़ दी, सॉरी 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 सॉरी। कितना 6 4 1 2 में कितना 1 1 4 और 9 9 2 11 के 1 हासिल 4 1 5 1 6 4 1 5 6 इतना आएगा 65 61। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 5वां नंबर अगर क्वेश्चन दिया है 525 525 525 दिया है। इसको पेयर बनाते हैं तो ये पेयर नहीं बनेगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा 1 2 5, ये 2 2 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या लाना है 125, तो 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से करते हैं, 2 से कर सकते हैं नहीं, कम आ जाएगा 3 से, तो 3 का 9 और 3 चौका 12। ठीक है, तो ये 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अब इसमें अधिक है ना, तो 1 2 9 1 2 5 कितना अधिक है 4, अतः 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आई बात। तो किसका हो जाएगा 5 2 5 में 4 जोड़ दीजिए 529, किसका हो जाएगा 23 का। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 1750 पेयर बना लीजिए, 4 से कटेंगे 16 में जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 5 0 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब 1 से ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा, 2 से ले जाते हैं कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर इसमें से हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 14 हो गया 14। तो हम लिखेंगे अतः 14 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका हो जाएगा 42 का। कितना हो जाएगा 1750 में 14 जोड़ दीजिए तो 17 64। ठीक है, चलिए तो इसमें और क्वेश्चन 2 ठो रह गया, इसमें और 2 क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन रह गया आपका 7 नंबर 5 2 5। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, 5 2 5 को पेयर ले लेंगे, 2 से जाएगा 2 दूनी 5 2 5 तो अभी बना दिए, ये 2 5 है, सॉरी 2 5 2 है, 2 5 2 है, तो पेयर बन गया, 1 से जाएगा 1 5 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना से ले जा सकते हैं, तो 6 से ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 ले जाते हैं, 6 6 1 36 की 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। तो 1 5 6 में से 1 5 2 हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो अतः लिखेंगे 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरह से बना लेंगे, इसलिए कितना क्वेश्चन बना दिए थे तो आपको बनाने आ ही जाएगा। अब एक और क्वेश्चन रह गया 18 25, आपका 8 नंबर क्वेश्चन 18 25 पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बन गया। चल तो यहाँ पर 4 4 का 16 हो जाएगा, 4 से जाएगा 16, ये 25 उतर गया, ये 2 हो गया, ये कैंसिल, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये इसको कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो हमको अधिक जाना है ना, तो अधिक जाएंगे तो 8 का 24 होता है, 8 दूनी लेंगे तो 16, 3 बार में जाएंगे हम, तो 3 कितना हो जाएगा 9, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। अब ये घटा देंगे, कितना 2 4 9 में से 2 2 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 होगा,
और ये 2 होगा, मतलब कि 24 जोड़ने पर लिखेंगे, अतः 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा किसका? 43 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 6 तक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ये 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर, ये सबसे VBI क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले नंबर तो 10 नंबर फिक्स है कि 10 नंबर आप लिख लीजिए कि 10 नंबर एग्जाम में आएगा ही आएगा, और उसके बाद आपको आ सकता है 7 और 8 में से। ठीक, चलिए 7 नंबर कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है कि अगर जितना अंक का बड़ी संख्या बोलता है उतना हम बड़ी संख्या, उतना हम 9 लिख देते हैं। अगर 1 अंक की बड़ी संख्या बोला तो 1 9 लिख दिए, 2 अंक का बोला तो 2 9 लिख दिए, 3 अंक का बोला तो 3 9 लिखे। लेकिन सबसे बड़ी कहेगा तब, सबसे जब तक नहीं कहेगा, सबसे जब बड़ी नहीं कहेगा अगर सबसे बड़ी नहीं कहता है तो जैसे 1 अंक का बोला तो 1 9, 2 अंक का बोलेगा तो 9 0 लिखते हैं। लेकिन इस वर्गमूल वाले चैप्टर में ऐसा नहीं लिखते हैं, वर्गमूल वाले में ऐसा नहीं लिखते हैं। चलिए, तो बोला है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो 6 अंकों की बड़ी तो 6 × 9 इस तरह से लिख दिए, 6 × 9 लिख दिए। ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल भी निकाले। तो 6 को तो हम लिख दिए और इसका हम भाग विधि से निकालेंगे। जितना इसका शेषफल बच जाएगा हम इसमें से घटा लेंगे। अगर जोड़ेंगे, अगर एक भी जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये 6 से सीधे 7 अंक का हो जाएगा। इसलिए 9 के बाद ये इसमें जोड़ेंगे तो 10 10 10 10 1 अंक बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जब भी बड़ी संख्या में बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन जो शेषफल आएगा उसको घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन जब छोटी संख्या की बात करेगा तो हम एक स्टेप अधिक लेंगे और उसमें जोड़ेंगे। इसलिए कि छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या हम कितना 10 लिखे, 2 अंक की छोटी संख्या 10 होगा। अगर हम इसमें से घटाएंगे, एक भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 1 अंक की बन जाएगा। तो लेकिन नहीं, हमको 1 अंक का नहीं बनाना है ना, 2 ही अंक रखना है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 तक हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में से हम घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं, और छोटी संख्या में शेषफल को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। शेषफल को नहीं, उसे एक स्टेप अधिक लेकर उसमें हम जोड़ते हैं, जो हम अभी पीछे के प्रश्नों में हमने 5 और 6 में पढ़ा है उसके अनुसार। तो चलिए, बड़ी संख्या बोला है तो हमको ध्यान रखना है कि जो शेषफल आएगा उसको घटाना है और एक स्टेप कम लेना है, उसके नज़दीक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। छोटी संख्या में उससे एक स्टेप ज़्यादा लेंगे, उल्टा घटाएंगे और उसमें जोड़ देंगे, लेकिन इसमें नहीं। चलिए, सबसे पहले हमारा काम है पेयर बनाना। तो 6 अंक की बोला है, 2 2 4 2 6, सॉरी यहाँ पर 7 को लिखा गया है, तो पेयर तो बन ही जाएगा। 6 अंक का बोला है, सम संख्या, तो पेयर बनेगा। चलिए, 9 है तो अगर 99 है तो 9 से जाएगा, 99 81 10 से जाएगा नहीं, 10 से तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। ठीक है, अब ये लिखते हैं कितना हो जाएगा 81, ऊपर से तो 9 9 ही उतरेगा, फिक्स है। अब ये 81 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 8 और यहाँ पर 1, और ये 9 9 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, किस संख्या तक यहाँ नज़दीक तक पहुँचना है। तो नज़दीक तक पहुँचने के लिए हम इसको क्या करें, तो हम 9 से अगर जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रफ देख लेते हैं, ये क्या है 18 है, तो 7 से अगर हम करते हैं तो 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56, 4 60 के 0 हासिल 6,
और 7 6 कितना हो जाता है 13। तो मतलब कि 18 से 13 क्या है, बहुत कम है। थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, 8 से कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 28 64 की 4 हासिल 6, 28 64 शतक 0 हासिल 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15। थोड़ा और जाना पड़ेगा, 9 से कर लेते हैं। 99 कैसे की हासिल 8, 8 9 72, 8 कितना हो जाएगा 72, 8 80 की 0 हासिल 8 और 9 8 17। अब यहाँ पर फिर 9 9 उतर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 8 और ये 9 और ये कितना बच जाएगा आपका 1, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 और ये कितना 1। तो फिर हमारा 9 से ही जाना चाहिए, 9 से ले जाते हैं और यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 81 के 1 हासिल 8, 9 72, 8 80 की 0 हासिल 8 और 9 81, 8 9 80 की 9 हासिल 8 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब इसमें सब ट्रैक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 9 और ये 18 में से 9 हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब कि आपको इसमें से इतनी संख्या को घटाना पड़ेगा, तब जाकर वो पूर्ण वर्ग आपका बनेगा। तो संख्या घटाएंगे 9 9 9 9 9 9, इसमें से कितना घटाएंगे 1 9 9 और 8 को, तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 0 0 8 9 9। तो देखिए 6 को है 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की संख्या हो गई और सबसे बड़ी संख्या हो गई जो आपका पूर्ण वर्ग है, किसका, इसका। बात समझ में आया। जब भी बड़ी संख्या की बात बोलेगा तो उतना 9 लिख देंगे, हम भाग विधि से इसको हल करेंगे। जो हमारा शेषफल आएगा हम जो बड़ी संख्या लिखे उसमें से घटा देंगे, घटाने पर जो संख्या आएगा वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। छोटी संख्या पूछेगा तो हम एक स्टेप यहाँ पर अधिक लेंगे, इससे ये अधिक लेंगे, यहाँ पर 9 के जगह 10 लेंगे, चाहे जो भी हो, और इसमें से इसको घटाएंगे जो पीछे वाली संख्या प्रश्न में हमने बताया है, और यहाँ पर जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। छोटी संख्या पूछेगा तब। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में करके 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 अंक की बोला है तो 4 9 हो गया। चलिए अब 4 अंक का बोला है तो यहाँ तक ही सोल्यूशन करेंगे। पहले जो क्वेश्चन किए हैं 9 से जाएगा, कितना हो जाएगा 81, ये 9 9 तो उतर जाएगा, पहले पेयर बनाए थे, पेयर बनाए हैं, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 घटाएगा, ये 9 था तो फिर ये 9 9 18 था, फिर ये 9 से जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 17 0 1, इसलिए कि पहले वाला क्वेश्चन में मैंने कर लिया है तो हमको याद है। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1। अब ये इतना ही संख्या को इसमें से अगर हम घटाएंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किसका 99 का। समझ में। एक और बातें आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में केवल 9 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में, ये ध्यान में रखना है, समझ गए। हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई, देखिए कर रहे हैं, हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई करना है और इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। हम जोड़ क्यों नहीं सकते हैं, इसलिए कि देखो ये 99 है, अगर हम इसमें एक भी जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए एक भी जोड़ देंगे तो ये 100 आ जाएगा, जो 3 अंक की संख्या हो जाएगा, जबकि हमको 2 अंक की संख्या पूछा था। उसी तरह से ये 4 अंक की संख्या है, अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 5 अंक की संख्या बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो 4 ही अंक लाना है, इसलिए हम इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो 4 ही अंक रह गया, ठीक। चलिए उसी तरह 9 नंबर करा कि 6 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण, छोटी से छोटी, तो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 लेकर 5 0 5 0 पेयर बना लिए, बन गया। अब चलते हैं इसको कटाते हैं, किससे जाएगा, पहले 3 से जाएगा, 9 हुआ, अब कितना हो जाएगा 1 0 0, 3 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर ये कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, इसे लिख 2 से ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, और ये 0 0 हो गया। और इसमें से हम घटाते हैं
तो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 3 और ये 1 और ये कितना 2 और ये 6। अब हम इसके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। तो नज़दीक हम किससे कितना पर जा सकते हैं, 6 से अगर करेंगे तभी नज़दीक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रफ एक बार करके देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं जाना है। 1 36 6 हासिल 3 6 3 12 3 15 के 5 हासिल 1 1 36 से कितना 37। वो हो 39 और 37। बहुत कम है, 7 लेकर जाएंगे, 7 से करेंगे, 6 2 6 7 से हम 7 ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे, 7 से नज़दीक, एक स्टेप अधिक जाना है। 67 से 49 की 9 हासिल कितना आ गया 4 7 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 6 के 42 और 42 से कितना आ जाएगा 43। हो गया, देखिए 7 7 से 49 की 9 हासिल 4 7 14 4 18 के 8 हासिल 1 7 6 के 42 और कितना 43। तो एक स्टेप अधिक। मैंने बोला कि छोटी संख्या पूछेगा तो एक स्टेप अधिक जाना है, एक स्टेप अधिक है। अगर यही बड़ी संख्या बोलता तो हम एक से कम जाते। तो अब हम इसमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 4 3 8 9 में से 3 9 0 0 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 489। तो हम इसमें 489 को क्या करेंगे, आपका 6 अंक की जो छोटी संख्या है इसमें जोड़ देंगे। ये आपका जो आएगा 6 अंकों की छोटी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। किसका है, तो 317 का इसका पूर्ण वर्ग है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। छोटी संख्या बोलेगा तो आपको जोड़ना है, बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको घटाना है। बड़ी संख्या कभी भी पूछेगा तो क्या करना है, आपको घटाना है। छोटी संख्या पूछेगा तो आपको जोड़ना है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर दिया है। वर्गाकार तो वर्ग, तो पहले हम मन में याद रख लेंगे, वर्ग के बारे में चर्चा किया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, हमको भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। क्षेत्रफल दिया है तो मतलब कि भुजा की जरूरत पड़ेगा। ये है आपका वर्गाकार मैदान जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बोल रहा है कि एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर ही दिया है तो ये अच्छी बात है, ये भी मीटर बोल रहा है। 5 मीटर चाल बराबर क्या है, इसका चाल बराबर है 5 मीटर पर सेकंड है। कि चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितना। तो आपको समय बोल रहा है कि वो बिंदु पाया जाए, कितना समय, तो समय बराबर, तो जब समय पूछा तो समय का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, डिस्टेंस बाई स्पीड 4, दूरी बटा 4। तो सबसे पहले चाल तो आपको पता है, आपको दूरी चाहिए। तो अगर ये वर्गाकार मैदान पर ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से शुरुआत किए और यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब कि वर्ग के ये भुजा के चारों तरफ आप चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि चारों तरफ चलने का मतलब कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होगा वो टोटल दूरी होगा। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो लेकिन हमको वर्ग की तो भुजा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल सकते हैं। इसलिए कि भुजा बराबर होता है, ये जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल रूट में हो जाएगा। तो आपका कितना दिया है 6 0 25। तो हम इसको भाग विधि से आसानी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसलिए कि क्षेत्रफल दिया ना तो ऐसे वर्गमूल लिखना पड़ेगा 0 0 2 5। तो इसको रफ में से तो पहले पेयर बना लेते हैं। ये 1 है, सिंगल है, तो किससे जाएगा 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 2 0 0, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो 3 से नहीं जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं, 4 से जा सकते हैं, 5 से नहीं जा सकते हैं, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से जाते हैं।
तो 4 लिखते हैं, 4 चौके 16 6 हासिल 1, 4 चौके 16 17 हो जाएगा। ये 25 उतर जाएगा और ये 4, ये 2, 4 4 8, ये 4। अब देखिए ये 5 है तो फिक्स है कि 5 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 50 25 की 5 हासिल 2, और 45 2 42 की 2 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24 हो जाएगा। ये कैंसिल, तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको 2 4 5 गुना 2 4 5, और 2 में से 1 बाहर निकलता है तो 2 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो भुजा कितना हो गया 2 4 5, परिमाप कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2 4 5 गुना कर लीजिए। तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, इतना आया। तो अब आपको समय निकलना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, ये कुल दूरी हो जाएगा। यही परिमाप जो है कुल दूरी के काम करेगा, इसलिए वर्ग के परिमाप पर साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना आ गया आपका 980, चाल कितना है 5, और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड ही बचेगा ना। तो ये 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 4 8 5 9 45, 5 और 3 6, तो 100 कितना आ जाएगा आपका 96 सेकंड, 196 सेकंड। ये आपका एग्जाम का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बना लीजिए। फिर से मैं समझा देता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कर एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों तरफ चलता है। तो देखिए ये वर्गाकार मैदान है, इसके चारों तरफ चलेगा, तो इसका मतलब कि परिमाप, किसी भी परिमाप का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। ये वर्ग है, परिमाप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, चारों भुजा की माप को ही परिमाप कहते हैं, और इसके भुजा पर ही साइकिल जब चला रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप हमको चाहिए। तो वर्ग के परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, इसलिए कि 4 गुना भुजा होता है, तो हमको भुजा चाहिए। तो भुजा कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पहले ही वर्ग की मैदान का क्षेत्रफल की चर्चा कर चुका है, क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल से हम भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। इस एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले क्षेत्रफल से भुजा निकालिए, फिर परिमाप निकालिए, फिर समय निकालिए। आपका यहाँ पर 3 प्रश्न बनाया हुआ है, ध्यान रखना हर एक स्टेप पर। प्रश्न कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। पहला स्टेप में पढ़ लीजिए कि वर्ग कार्य के बारे में पूछा है, तो आपके मन में आना चाहिए कि वर्ग का क्या क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का विकर्ण भी होता है। तो हमको क्या चाहिए, पहले क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल सकते हैं, सबसे पहले मन में इतना आना चाहिए। उसके बाद एक साइकिल 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, जब चाल पूछ दिया है तो चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल पूछा दिया तो चाल से क्या क्या, चाल में क्या क्या होना चाहिए, तो चाल में दूरी और समय, ये तीनों की चर्चा होना चाहिए। हमको तीनों चीज़ की ज़रूरत है, तो तीनों चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद उसके चारों तरफ समय पूछ दिया, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो हमको दूरी चाहिए। तो दूरी कैसे निकल जाएगा, इसके परिमाप से निकल जाएगा। तो परिमाप के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, 4 गुना भुजा, तो ये टोटल दूरी हो गया, समय बराबर दूरी बट्टा 4। इस तरह से आपका 5.2 बहुत ही आसानी से समाप्त हुआ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सच में मैथ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगला क्वेश्चन, अगला जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जय हिंद।